सो हेलो फ्रेंड्स, जोहार सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग की अच्छी तैयारी होती होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि झारखंड पुलिस की जो बहाली चल रही है, भर्ती चल रही है, उस पर बहुत लोग को कमेंट्स है कि सर मैं किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करूँ। बहुत लोग को फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके साइबर कैफ़े वाले ही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते रहे। ये जो गलती आप लोग कर रहे हो, ये गलती मत करो। जो लोग के फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उन लोगों के साथ ये गलती हो रही है। तो वीडियो आप ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओबीसी 1 के हिसाब से कहाँ कहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे लास्ट तक देखना। और आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, जहाँ से आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, नौकरी करने में आसानी होगी। तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले जो आप साइड में देख रहे हो उसमें आप देखो, येलो कलर से लिखा हुआ है कैटेगरी ओबीसी 1 ओनली झारखंडी अप्लाई। तो साफ साफ मैंने लिख दिया है झारखंडी अप्लाई, मतलब झारखंड से बाहर जितने भी लोग हैं जो ओबीसी में भी आते होंगे, एससी एसटी में भी आते होंगे, ये पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो झारखंड से बाहर के ओबीसी हो, एसटी हो, किसी भी कास्ट के हों, वो सिर्फ जनरल पोस्ट पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनको जो लड़के जनरल हैं, झारखंड से बाहर हैं, उनको किस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना वो जानने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस पर जाकर आप अपना पोस्ट डिटेल्स देख सकते हो जो झारखंड से बाहर के हैं। ये मत पूछने लगना आप लोग कि सर मैं इस पोस्ट में फॉर्म भर सकता हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं भर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन से पहले आप मैंने प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पर आपका पोस्ट डिटेल्स मैंने बना दिया है जो जनरल का है। जो झारखंड से बाहर के लोग हैं, जो झारखंड के यूआर है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर हजारीबाग। हजारीबाग में देखो आप लोग, मेल का सीट है 9 और फीमेल्स की सीट है 21। और हजारीबाग में सीट ठीक ठाक मिला है। कोडरमा में एक भी सीट नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए बल्ले बल्ले है, 19 सीटें हैं। चतरा में 10 सीटें हैं, रेगुलर प्लस बैकलॉग दोनों। देखो जिसमें मैं प्लस लिखा हूँ, मतलब वहाँ पर रेगुलर और बैकलॉग दोनों बहुत सीटें निकाली गई है। तो आप लोग को फिर से मैं बोल दूँ, जितने भी ओबीसी लड़के हैं 1, चाहे 2, चाहे एससी, चाहे एसटी, वो भूल कर भी रेगुलर मत भरना, बहुत भरना। क्योंकि रेगुलर में भी वैकेंसी आप लोग की आई हुई है और बैकलॉग में आई है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप रेगुलर भर देते हो तो जिस डिस्ट्रिक्ट में बैकलॉग वैकेंसी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ध्यान से, जब आप खुद से फॉर्म भर रहे हो तो भी वोट डालना। अगर आपका साइबर कैफे वाला फॉर्म भर रहा है तो वो भी वोट डालना। वो जल्दीबाजी में आपका फॉर्म भर देगा, दिक्कत होगी। अगर आपको दिक्कत हो गई है तो आपको करेक्शन डेट पे आप फॉर्म करेक्ट कर सकते हो, उसके भी समय दी जाएगी। लेकिन गलती करने से अच्छा है कि ध्यान से फॉर्म फिलअप करो। चलो बात करें गिरिडीह में। गिरिडीह, धनबाद, पलामू, देवघर, गोड्डा, वेस्ट सिंहभूम लगातार आप देख रहे हो, इसमें कोई सीटें नहीं लड़कों लोग का। मतलब ओबीसी के लिए गिरिडीह, धनबाद, पलामू, देवघर, गोड्डा, वेस्ट सिंहभूम में एक भी सीट नहीं है। बहुत दुखद की बात है। लड़कियों को सीट बहुत है। गिरिडीह में 33 सीटें हैं, धनबाद में 29 सीट है, पलामू में 2, देवघर में 29, गोड्डा में 1, ठीक है, और वेस्ट सिंहभूम में 38। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट में लड़कों लोग को पूरे लाइन से एक भी सीटें नहीं दी गई है। लड़कियों को सीटें अच्छी खासी हैं, ठीक है। चलो JAPTC, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये एक जिला नहीं है। इसमें 3 सीटें हैं, बॉयज़ लोग का, और फीमेल्स का 2 सीटें हैं। रियल धनबाद में से ठीक ठाक दिया गया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा जो लड़के ओबीसी में आते हैं। 31+9 मतलब 40 सीटें हैं रेल धनबाद में। बहुत तो का माइंड में कन्फ्यूजन है कि सर मैं रेल धनबाद में फॉर्म भर दूँ, क्या मुझे लाइफ टाइम रेल धनबाद में रहना पड़ेगा? इसमें मैं डिस्कस करूंगा बस थोड़ी देर में आगे। चलो बात करता हूँ। रेल धनबाद में लड़कियों का सीट है 26 सीट है, रेगुलर प्लस बैकलॉग दोनों मिलाकर। अब रेल जमशेदपुर में आपको 6 सीटें दिया गया है, झारखंड के जो रेल जमशेदपुर में, और रेल धनबाद में तो देख ही दिए हो। और 12 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। गढ़वा में आपको एक भी सीट नहीं है लड़कों का, और लड़कियों का 4 सीटें हैं। तो एक छोटी सी, बहुत सारे लड़कों लोग का डाउट है कि सर मैं अगर रेल जमशेदपुर में फॉर्म भर दूं तो क्या मैं लाइफ टाइम रेल जमशेदपुर में फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो मैं रेल लाइफ टाइम वही जॉब करूंगा? तो ऐसा भ्रम नहीं है। अगर आप कहीं भी नौकरी करते हो, कोडरमा में हो, हजारीबाग में हो, रेल धनबाद में हो, आपकी पोस्टिंग कभी भी वहाँ से की जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको लाइफ टाइम वही नौकरी करनी पड़ेगी। मिनिमम आपको कम से कम 10-12 साल वहाँ ड्यूटी करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और मिनिमम कुछ नहीं है, मतलब आप पोस्टिंग हुई, आपके ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है। मैक्सिमम आपको 10 से 12 साल एक जगह नौकरी करनी पड़ेगी। और रेल जमशेदपुर में क्या काम करना है भी बता देता हूँ। अगर आप रेल धनबाद में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपने कभी ना कभी रेल जमशेद स्टेशन पर उतरोगे, धनबाद में उतरो, तो धनबाद में आप देखोगे कि स्टेशन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे GRP थाना बना हुआ है। उस थाने में आपको ड्यूटी करनी होगी। और आपको ट्रेन में भी स्क्वाड करना होगा, ट्रेन में भी आपको ड्यूटी करना होगा। GRP का मतलब होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इसको ग्राउंड रेलवे पुलिस भी बोला जाता है, और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस इसका ऑफिशियली नाम है।
ग्राउंड रेलवे पुलिस शॉर्टकट में बोला जाता है, सब कोई बात करते हैं इसको लेकर, लेकिन इसका नाम है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप झारखंड में रहोगे, अगर आप मान लो ट्रेन में बैठते हो, हावड़ा से ट्रेन में बैठते हो, हावड़ा से आप झारखंड में इन करते हो, फिर आप बिहार में इन करते हो, फिर आप यूपी में इन करते हो, तो जो एक ट्रेन है 4 राज्य को टच करती है। तो जो ट्रेन जिस राज्य में जाएगी उस राज्य की जो पुलिस होती है, जो भी कांड अगर उस ट्रेन में होती है, जैसे मान लो हावड़ा से ट्रेन खुली, वो झारखंड में इन कर गई, जैसे ही झारखंड में इन कर, झारखंड के धनबाद में कुछ कांड होता है तो वो कांड झारखंड पुलिस के जीआरपी थाने में हैंडल की जाएगी। अगर वो कांड बंगाल में हो जाती है तो बंगाल के जीआरपी, मतलब बंगाल पुलिस के जो जीआरपी पुलिस वाले हैं वो उसको हैंडल करेंगे। ये होता है डिफरेंस। अगर वो ट्रेन क्रॉस करके यूपी में चली जाती है, यूपी पुलिस के जितने कांस्टेबल्स है, जीआरपी वहाँ की होती है, वो हैंडल करेगी। तो ये होता है, मतलब जीआरपी रेलवे पुलिस इसलिए बनाया गया है कि रेलवे में जो भी होगा कांड होगा उसको हैंडल रेलवे जीआरपी करती है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस करती है। क्योंकि आरपीएफ का काम ये नहीं है, आरपीएफ कभी भी किसी पे केस नहीं कर सकती और मतलब जेल में नहीं भर सकती। वो उन लोग का एक दायरा है केस जेल में भरने का, विदाउट टिकट आप रहोगे तो जेल में भर देगी, फाइन कर देगी। लेकिन अगर आपसे कुछ कांड होता है या चोरी चमारी होती है, कुछ होती है, तो वो सारा हैंडल रेलवे आरपीएफ ना करके जीआरपी करती है। रेलवे पकड़कर आरपीएफ पकड़कर जीआरपी को हैंडल करते थे, जीआरपी आगे का अनुसंधान करती है। तो ये आपको करना होगा, ड्यूटी करना होगा ट्रेन में भी और वो स्टेशन पे भी काम करना होगा। तो बहुत लोगों को दिमाग में है कि सर मैं रेलवे में बॉम्ब भर दूँ तो मैं क्या, मुझे क्या होगा। बहुत अच्छा जगह है, लेकिन आपकी धनबाद में पोस्टिंग नहीं हो, धनबाद से आपको मूरी तक भी पोस्टिंग हो सकती है, रांची तक भी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि उसका बहुत लंबा है। धनबाद वाले लोग को गढ़वा भी जाना पड़ेगा, क्योंकि गढ़वा जो रेलवे स्टेशन है वो धनबाद के अंदर ही आता है, धनबाद मंडल के अंदर आता है, धनबाद रेलवे पुलिस के अंदर आता है। अगर आप रेल जमशेदपुर में आते हो तो उधर वाले सारे आते हैं, उतना मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन स्टेशन उसके अंदर आता है, लेकिन उधर जितने स्टेशन है वो रेलवे जमशेदपुर, मतलब यही दोनों रेलवे में पूरे झारखंड बसता है। तो आप बेझिझक रेलवे में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं चतरा में फॉर्म भरूँ तो वहाँ भी भर सकते हो, चतरा जिला में रहोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों को सारा डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया है। अगर मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए तो मैं वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स में बहुत मुझे मोटिवेट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग मुझे प्यार देते हो। तो कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहना। रहा तैयारी को लेकर, आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि चुनाव के बाद शायद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपका दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दौड़ होने के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस साल आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की नौकरी जल्द हो और आप मेरे जूनियर्स बन के रहो, क्योंकि मेरे जूनियर्स अभी पुलिस में कोई नहीं है। सबसे सीनियर्स, सबसे जूनियर्स हम लोग अभी हैं पुलिस में, मेरे जूनियर्स कोई नहीं है। तो हमारे जूनियर्स आप लोग अगर बन के आते हो, जो मुझे जानते हैं वो जूनियर्स बन कर आएंगे, बहुत लड़के मुझे पहचानेंगे, ये मेरा सबसे दिल का खुशी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।